सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। टाटा टियागो 2025 में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस आ गई हैं और अभी आप हमारे सामने यहाँ पर देखोगे टाटा टियागो की ओशन ब्लू ड्यूअल कलर टोन XZ+ की ये गाड़ी एक शोरूम प्राइस 7,29,500 रुपीज है। और आपको बताते हैं 2025 में इस गाड़ी में बेसिकली क्या कुछ अपडेट हुए हैं। इसके इंटीरियर सेक्शन में आप देखोगे तो बहुत बड़ा चीज चेंजेस हो गया है। माइलेज कितना देती है, बूट स्पेस कितना है, क्या कुछ नया फीचर्स इसमें 2025 में ऐड ऑन करा गया है, आपको सारी चीजें ये वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले तो आप गाड़ी यहाँ पर देख लिए, ओशन ब्लू कलर में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। इसके साथ साथ भाई सबसे आगे हमको की देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखो टाटा जो है वो अपना दो की ऑफर कर रही है। पहला तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको रिमोट वाला की है जिसमें लॉक अनलॉक और एक हेडलाइट का ऑप्शन शो करने के लिए मिलेगा, और दूसरा आपको कुछ इस तरीके का मैनुअल की सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया अपना की सेक्शन। अब आपको मैं दिखा देता हूँ ओवरऑल इसके फ्रंट की लुक की। तो यहाँ पर देखोगे इसका जो हेडलाइट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का कंप्लीटली आपको एलईडी के सेटअप में आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलेगा। नीचे में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉग लाइट का भी सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके ग्रिल सेक्शन की, तो इसका जो ग्रिल है ना भाई काफी ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पर इसका ग्रिल देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहोगे। ये जो ग्रिल सेक्शन यहाँ पर आप देखोगे जो कुछ सिल्वर कलर का यहाँ पर जो यूज करा इन्होंने, ये इसके लुक को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आगे से बना देती है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें टाटा का जो बैजिंग है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ड्यूअल कलर टोन। ऊपर साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कलर टोन के साथ कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। लाइटिंग सेक्शन आपको मैंने दिखा दिया। डीआरएल्स के तौर पे देखोगे तो ये जो चीज है ना, ये आपको डीआरएल्स के तौर पे यहाँ पर आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको कंपनी जो है वो C8 का टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल की अगर बात करें तो 175/60 R15 के साथ आपको इसका कुछ इस तरीके का देखोगे आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन देख सकते हो, ये आपको इस टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और टायर और बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको गैपिंग काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि कहीं भी गड्ढे वाले एरिया में भी अगर आप लेकर जा रहे हो तो ये जो टायर है ना, ये इसके बॉडी से टच नहीं करेगा। ये इसकी सबसे अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर देखोगे इसका जो ओवरव्यू सेक्शन है ये भी आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसमें आपको इंटीग्रेटेड इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के कुछ फिनिशिंग में मिल जाता है। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटली ये मैट के फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चीज है ये आपको कंप्लीटली देखोगे तो कुछ इस तरीके का थोड़ा सा रफ डिजाइन में मैट का मिलता है, जिससे स्क्रैचेस लगने पर भी आपको पता नहीं चलेगा। इसके साथ साथ दो वाइपर्स के कनेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते होंगे इस साइड से। और अब मैं आपको इसका ओवरऑल डायमेंशंस दिखा दूं कि भाई इसका ओवरऑल डायमेंशंस कितना है, इसका ओवरऑल लेंथ कितना है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको 3765 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, विड्थ की बात करूं तो 1677 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिलती है। ठीक है भाई। अब अपना आपको सबसे पहले साइड पोर्शन में अगर मैं दिखाऊं तो इसका जो पिलर सेक्शन देखोगे, ये पिलर सेक्शन आपको ए पिलर्स मैट में मिलता है, बी पिलर्स भी आपको मैट में मिलेगा। और इसका जो सी पिलर्स है भाई, सी पिलर्स बेसिकली कह नहीं सकते क्योंकि टाटा का ये जो गाड़ी है या फिर नेक्सॉन में अगर आप चले जाओ तो साइड का ये जो पीछे का इस तरीके का जो कर्वी टाइप का जो डिजाइन आता है, जो गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा बेहतरीन बना देता है। एरोडायनेमिक टाइप का डिजाइन, क्योंकि जब ये गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में चलेगी तो हवा को काटने के लिए जो डिजाइन बनता है ना गाड़ी को डिजाइन करने के समय, ये हमें सबसे पहले देखना चाहिए। इसके साथ साथ पीछे साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिलेगा। स्पॉइलर में आपको इंटीग्रेटेड इसके हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके का है। इसके साथ साथ टियागो में आप देखोगे पीछे साइड में चेंजेस क्या हुआ है कि इसमें आपको वाइपर भी मिलता है, वॉशर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है। बट भाई दूसरे गाड़ियों में क्या देखते थे या फिर पहले वाले टियागो में कि ये जो डिफॉगर का जो डिजाइनिंग था ना वो आपको स्ट्रेट में रहता था, बट यहाँ पर अब आपको देखोगे कुछ हाफ सर्कल के शेप में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसके डिफॉगर के डिजाइन को दे दिया है। ठीक है। पीछे साइड में अगर आते हैं तो इसका लाइटिंग सेक्शन देखोगे तो कंप्लीटली आपको टेल लाइट और रिवर्स लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टियागो का जो बैजिंग है वो भी अब आपको बिल्कुल नया दिया है। पहले जो टियागो का बैजिंग आता था उससे थोड़ा सा प्रीमियम अब आपको टियागो का बैजिंग देखने को मिलता है, टाटा का बैजिंग। इसके साथ साथ इसका जो कैमरा है, रियर सेक्शन का कैमरा, ये अब आपको इसमें अपडेट करके इन्होंने HD कैमरा दे दिया है। इसके साथ साथ पीछे में देखोगे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप देखोगे इंटीग्रेटेड इसके स्पॉइलर पे ही देखने को मिलेगा।
शार्क फिन एंटीना आपको ड्यूअल कलर टोन के सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। और अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूं। बूट स्पेस इसका कितना है, तो लगभग आप देखोगे, एक बार आप सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर इसको गेट को जैसे ओपन करेगा तो कंप्लीटली हाइड्रोलिक सेक्शन में इसका गेट ओपन हो जाता है। और यहां पर ना इसमें आपको 242 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको एक स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको एलॉय में नहीं देखने को मिलता है, स्टील व्हील के साथ देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। बाकी आपको मेडिकिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो सामान हैंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये जगह मिल जाता है। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सामान हैंग करने के लिए जगह मिल जाता है। एसेसरीज के तौर पे आपको एक चीज जो आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको कंप्लीटली पार्सल ट्रे जो है वो आपको एसेसरीज में देखने को मिल जाएगा। भाई गाड़ी को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गेट को बंद करने से ही पता चल रहा है कि गाड़ी का जो वेट है या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है, ये आपको काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। अब भाई व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको इसमें 2400 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस मिलती है। और व्हील बेस का असली मजा कब आता है, जब आप सेकंड रो सीट पे बैठो, यानी इसके पीछे साइड में बैठो और लेग रूम में अगर कोई दिक्कत ना हो, तब मजा आता है कि हाँ भाई वाकई में इस गाड़ी का जो डायमेंशंस है वो बड़े अच्छे से डिजाइन करा गया है। तो अभी मैं आपको वो भी सारी चीजें बताऊंगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से आप देखोगे तो 170 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और इसका जो फ्यूल टैंक है ना, ये आप देखोगे इसके को ड्राइवर के साइड में देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो कि 35 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट होता है, ये लगभग आपको 980 केजी के आसपास आपको इसका कर्व वेट आता है। यानी कह सकते हो मोटा मोटी 1000 केजी से आपको थोड़ा सा नीचे इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, ये तो कंप्लीटली मैंने आपको इसके एक्सटीरियर बता दिया। और सबसे बड़ी 2025 की जो टियागो आई है, इसमें आपको इंटीरियर सेक्शन में देखोगे तो इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है, इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है, इसको बिल्कुल इन्होंने प्रीमियम करा है। क्या करा है, आइए चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखोगे गेट सेक्शन के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कलर टोन में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बेस कलर का डिजाइन मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये बस ड्राइवर साइड का जो है वो आपको ऑटो डाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है। बॉटल होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल। इंटीरियर सेक्शन में जाने से पहले आपको मैं सीट दिखा दूं तो ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का आप मैनुअल इसके सीट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप मैनुअली इसके आप इसके सीट को, ड्राइवर साइड सीट को एडजस्ट कर सकते हो। और कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये देखोगे इसका जो कुशनिंग है ना, ये आपको काफी ज्यादा बेहतरीन कुशनिंग मिलता है। लेग रूम की बात करें, थाई सपोर्ट की बात करें तो देखो इतना चौड़ा आपको यहाँ पे इसका सीट देखने को मिल जाता है। इस साइड में कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो साइड का जो सेक्शन है, यहाँ पे काफी बेहतरीन कंफर्ट मिलेगा। हेडरूम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट भी देखने को मिलेगा, ड्राइवर साइड सीट में भी मिलेगा। और यहाँ पर को ड्राइवर साइड सीट में भी आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके स्टीयरिंग सेक्शन को एक बार ओपन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले भाई, गाड़ी में बैठने के बाद काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसके सीट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा हाइट है ना, वो लगभग 6 फीट का है। और 6 फीट के लिए मुझे कोई भी गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पीछे करना ही पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर आपको बटन्स नहीं मिलता है स्टार्ट करने के लिए, आपको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलो कोई नहीं, मैं मैनुअली स्टार्ट करता हूँ इसको। मैनुअली स्टार्ट करने के बाद ये देखो इसका क्लस्टर देख रहे हो, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका सारा चीज जो सिस्टम है, सारा क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको IFE फीचर्स, AFE फीचर्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसका स्टीयरिंग सेक्शन। तो स्टीयरिंग सेक्शन भाई कंप्लीटली टियागो में ये इस तरीके का जो स्टीयरिंग है वो अब आपको मिलता है। क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, फोन कॉल्स अलर्ट, वॉइस अलर्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सेफ्टी पर्पस की बात करें तो एयर बैग्स भी देखने को मिलेगा। भाई इसके लिए तो कहना ही नहीं है कि टाटा की गाड़ियों में सेफ्टी कितना है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हो, आपको ये सारी चीजें पता है। इंफोटेनमेंट सेक्शन, यार टियागो में इतना बड़ा इंफोटेनमेंट मिलेगा। जी हाँ, 7 इंच का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है। देख रहे हो कितना बड़ा सा आपको भाई प्रीमियम सा आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। अभी चलो भाई इसको मैं बैक करता हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद मैं गया इसके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद देखो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, इमेज व्यूअर, मीडिया, पार्क असिस्ट भी मिलता है, क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग, सेटिंग भाई कितना सेटिंग है यार, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम, व्हीकल्स, फोन सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंट भी मिलता है, ऑडियो भी मिलता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको रिवर्स मोड करके इसका कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं। देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई इसका कैमरा क्वालिटी,
बिल्कुल HD वाला आपको यहाँ पे इसके कैमरा क्वालिटी आता है भाई, अपना हाय हेलो भी कर रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो इससे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जूम आउट भी करना चाहोगे तो आप इसको सारी चीजें आप यहाँ से क्वालिटी देख सकते हो। ये चीज़ है भाई, बहुत अच्छा लगा इसमें। इसके साथ साथ पूरा का पूरा देख सकते हो गाड़ी का एंगलिंग, डिपार्चर, हर एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट्स देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम एसी वेंट्स देखने को मिलेगा। टियागो का बैजिंग भाई यहाँ पे भी मिलता है, हजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये सारी बटन्स मिल जाती हैं। एसी के कंट्रोल्स आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एसी ब्लोअर्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको कंप्लीटली ये सारे सिस्टम जो है वो एसी के मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक 5 वोल्ट का मिलता है, एक आपको यूएसबी टाइप का सॉकेट मिलता है। यहाँ भी स्पेस है, आप चाहोगे तो यहाँ भी लगा सकते हो। इसके साथ साथ भाई आपको फोन ऑन रखने के लिए देखोगे तो कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप अपने फोन ऑन को भी बड़े आराम से आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाता है, हैंड ब्रेक ऑप्शन आपको मिलता है। इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई देखो, अब इसके ग्लोव बॉक्स को है ना बंद करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक बार इसके बटन्स को प्रेस करो और देख रहे हो ये आपको कंप्लीटली कूल्ड ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। भाई ये क्या भाई, टियागो में भी भाई यार ये ग्लोव बॉक्स आपको कंप्लीटली कूल्ड मिलेगा। मजा आ गया यार ये तो फीचर्स जान के। बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ आ जाता है। कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, अगर आप व्हीकल को परचेज करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, फर्स्ट एड किट वीट, ये भी सारा सामान आपका यहीं पे देखने को मिल जाता है। सबसे बेहतरीन की अगर फिनिशिंग की मैं बात करूँ तो ये देखो भाई, एसी वेंट जो है वो ग्लॉसी कलर का जो प्रीमियमनेस है ना, इसके साथ साथ बॉर्डरिंग में जो क्रोम लगाया गया है ना, ये इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। IRVM सेक्शन आपको नॉर्मल सा IRVM सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है। इसके साथ साथ वैनिटी मिरर्स देखोगे मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टिकट होल्डर्स देखने को मिलता है। लाइट की बात करें तो लाइट आपको LED सेक्शन में यहाँ पर एक लाइट देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो सीट पे। लेकिन भाई यार इससे पहले अभिषेक भाई कुछ और दिखा दो। देखो ट्रिप बी दिख रहा है आपको, ट्रिप बी, ट्रिप ए, ऑडोमीटर, एवरेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अक्सर जब लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता पेट्रोल कैसे ओपन करें, तो ये देखो भाई, इसके डिक्की को, बूट स्पेस को ओपन करने के लिए एक बटन है और एक बटन आपको पेट्रोल को ओपन करने के लिए। और ये है कहाँ, तो ड्राइवर साइड सीट के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स के साथ देखने को मिलता है। अगर इसके सेकंड रो सीट की तो आप देखोगे सबसे पहले तो भाई ये जो डोर सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको ड्यूअल कलर टोन में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिलता है, एक स्पीकर आपको यहाँ मिलता है, दूसरा उस गेट पे मिलता है, और 2 स्पीकर्स आपको फ्रंट के डोर सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इसकी लेग रूम। देखोगे यहाँ पर आपको लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मैंने इस सीट को है ना बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया है, तो लेग रूम भी सफिशियंट है। इसके साथ अगर हेडरूम सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देख रहे हो, हेडरूम सेक्शन भी भाई टियागो में 7,25,30,000 रुपए का एक शोरूम प्राइस का गाड़ी कैसा लगा आप बताओ। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको हेडरेस्ट मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई सेकंड रो में भी आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ और यहाँ पर आप पावर विंडोज मिल जाता है, लॉक अनलॉक का ये सारी चीजें हैं। बॉटल होल्डर्स भी आपको यहाँ पे इसके सेकंड रो सीट पे ही देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्पेस भी देखने को मिल जाता है। हम्प टाइप का एक यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, जिससे थोड़ा सा ना अगर बड़े लोग यहाँ पे बैठे तो इनको बीच में बैठने में दिक्कत होगा। बट विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड रो से भी आप बैठकर यहाँ पर आप इसके रोड को कंप्लीटली बड़े आराम से देख सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज कि भाई ये ना टियागो में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो इसमें देखो आपको कंप्लीटली एयर बैग्स देखने को मिलेगा, चाइल्ड लॉक मिलेगा, ड्यूअल एयर बैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग कैमरा मैंने आपको दिखा दिया, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको इस गाड़ी का एक बार मैं इंजन भी दिखा देता हूं कि भाई इंजन इसका कैसा है और ये कितना माइलेज दे रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टाइप का 3 सिलेंडर में आपको इसका इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम आपको 86 PS की पावर प्रोवाइड करती है 6000 RPM पे। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 130 न्यूटन मीटर का ये आपको टॉर्क प्रोवाइड करती है 3300 RPM पे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा ना, जितना भी आपको हिल होल्ड असिस्ट, हिल कंट्रोल, हिल डिसेंट का ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ये
सारी चीजें यही चीज से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल होगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो 3 सिलेंडर के साथ देखने को मिल जाता है। एमेरॉन का कंपनी बैटरी प्रोवाइड करती है। इंजन हुड्स के पास आप देखोगे तो साउंड को कम करने के लिए आपको यहाँ पे ये सॉफ्ट टच भी प्रोवाइड कराया गया है। इंजन हुड्स जो है वो आपको काफी हेवी टाइप का देखने को मिलेगा। और कलर की मैं बात करूं तो ओशन ब्लू कलर में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि भाई इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस कितना है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये इसके टॉप एंड वेरिएंट है XZ प्लस टाटा टियागो का 2025 का अपडेटेड मॉडल है। तो इसका एक शोरूम प्राइस कितना होगा, तो हमारे यहाँ डाल्टनगंज के जय मां शारदा ऑटोमोबाइल्स के डीलरशिप पे 7,29,999 रुपीज इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 8,35,000 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद ये गाड़ी माइलेज कितना देगी, तो कंपनी का जैसा क्लेम है कि ये गाड़ी आप मैनुअल में अगर चलाते हो मैनुअल वाले को तो 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको माइलेज देगी। और वहीं ऑटोमेटिक का परचेज करते हो तो ये लगभग आपको 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको ये ओवरऑल माइलेज देने वाली। और इस टियागो के बारे में और कोई भी विशेष जानकारी चाहिए तो ये हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनका नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप कॉल करके इनसे विशेष जानकारी ले सकते हो। ये तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।